कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड टूटता है, कोई भी बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड टूटता है। तो वो दो प्रकार से होता है कि बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, तो उसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरा का तो उसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में कोई चार्ज किसी पर नहीं डेवलप होता है, लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में चार्ज डेवलप होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। बॉन्ड जो टूटेगा तो दो तरह से टूटेगा, एक होमोलिटिक और दूसरा हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज को हम लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोलते हैं, इसको नॉन पोलर क्लीवेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज टूटने, इसको सिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोला जाता है, इसको नॉन पोलर क्लीवेज भी बोला जाता है। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो ए भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ले लिया। तो ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में क्या हुआ, बट गया, यानी दोनों। और ये नॉन पोलर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर और अनचार्ज, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। इसका कंडीशन क्या है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। कंडीशन में आएगा कंडीशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें टेम्परेचर अधिक चाहिए, हाई टेम्परेचर अधिक चाहिए। दूसरा वेपर स्टेट, वाष्पशील अवस्था में होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट। चौथा चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल, सोर्स ऑफ
कितना कंडीशन है इसका सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे देखिए पेरोक्साइड जो रहता है RO और R, तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो RO, यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ O, यहाँ पर R, ये फ्री रेडिकल। तो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड आप जानते होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरोक्साइड। ये फ्री रेडिकल में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा तो फ्री रेडिकल बनाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए ये क्लोरीन है और क्लोरीन है, इसके बीच, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया, ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों फ्री रेडिकल। यहाँ पर H है तो H भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये H भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। CH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर Cl है, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, तो H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल, Cl पर भी एक फ्री रेडिकल, इस तरह से ये बन जाता है। यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर F है मान लीजिए, ये क्या करेगा, H, CH, यहाँ H, यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल, इस तरह से ये बन जाता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में दोनों जो रहेगा एलिमेंट वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। इस तरह के क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। सिमेट्रिकल इसीलिए बोलते हैं कि दोनों एक समान है, ये भी फिर इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। दूसरा हम लोग अब देखेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइसिस। दूसरा में आप हेडिंग देंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, या इसको हम लोग पोलर क्लीवेज भी बोलेंगे, पोलर क्लीवेज। इसको क्या बोलेंगे, पोलर क्लीवेज। इसको आयनिक क्लीवेज भी बोलते हैं, आयनिक क्लीवेज, क्योंकि आयन बनता है। देखिए A और B के बीच में बॉन्ड है, तो A पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और B पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि B जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, ये तो चार्ज डेवलप कर गया, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर क्लीवेज। जैसे H और F है, तो H पर आ गया प्लस और F पर आ गया माइनस, इस तरह से। जैसे HCl है, तो H पर आ गया प्लस और Cl पर आ गया माइनस। HBr है, तो H पर आ गया प्लस और Br पर आ गया माइनस। तो इस तरह से अगर चार्ज डेवलप कर जाता है तब इसका कंडीशन है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए और पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। कंडीशन देख लीजिए, लो टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट। कंडीशन इसका होगा लो टेम्परेचर पहला, और दूसरा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो था A और B, तो ये A पर प्लस आ रहा था, B पर माइनस, तो पोल डेवलप किया, तो वो जैसा सॉल्वेंट रहेगा उसी हिसाब से डेवलप करता है। तो पोल डेवलप करेगा, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो पोलर सॉल्वेंट अगर हम देते हैं तब जाके ये डेवलप करेगा, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, कार्ब एनायन क्या है, कार्बीन क्या है, नाइट्रीन क्या है, इसके बारे में हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत,
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।